बंदर वैसे ही करता है जैसे वो उसका मास्टर उसको बोलता है। तो जो कोई भी स्त्री के पाश में जो फंस जाता है चक्कर में, नाचे नट मरकट की नाई, तो उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे ये नट यानी जो तमाशे वाले का बंदर है, बंदर जैसी हालत हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु विजायते। ध्यान करते हैं हम, किसी से कोई अच्छा लगता है हमें, कोई लड़की, तो हम ध्यान करते हैं और बार बार उससे आसक्त हो जाते हैं, उस पर ध्यान करते करते हर समय सोते जगते उसी का ख्याल आता है। संगात संजायते कामा, और जब ये संग आसक्ति इतनी बढ़ जाती है, वो एक काम का रूप ले लेती है कि अब ये मेरे जीवन में नहीं आई तो बहुत कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा। फिर क्या है, कामात क्रोधो विजायते। तो इसमें दो चीजें होती है, कामात क्रोधो विजायते, मतलब वो जो हमने आसक्ति पाल ली, वो जो अपना हृदय में लस्ट काम पाल लिया किसी लड़की के लिए, तो दो चीजें होती है कि सबसे पहले वो अगर हमें नहीं मिली, किसी और के साथ भाग गई, तो हम पागल हो जाते हैं। ये बहुत आमतौर पर देखा जाता है और बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आती है न्यूज़पेपर में कि उस लड़के ने उस लड़की ने की बेवफाई, आशिक ने मारी गोली। आजकल ऐसे न्यूज़ आते हैं ना जो सनसनीखेज करके बताते हैं, टीवी में जो भी न्यूज़ आते हैं इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं, देखना सब रिपोर्टर लोग, एक चीज़ को 1000 बार बोलते हैं। तो उसने मारी गोली, खुद को भी मार दिया, ये सब होता है। जाके क्या है कि कुछ ना कुछ कर बैठ, या तो आशिक ने फेंकी अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह में एसिड, कुछ नहीं हुआ तो गुस्से में आके एसिड फेंक के उसका जीवन नष्ट कर दिया। तो ये होता है क्रोध। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, मतलब क्रोध के कारण व्यक्ति का क्या होता है, स्मृति विभ्रम, मतलब जो अच्छे बुरे की पहचान वो भूल जाते हैं, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और इस तरह उसका पूरा विनाश हो जाता है। आए थे हम मदन भंडारी कॉलेज में पढ़ने के लिए, आर्किटेक्चर करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, और आज हम यहाँ बैठे एक लड़की के चक्कर में मारपीट करके जेल में बैठे। तो ये हो जाता है हमारी, जब बुद्धि नाश हो जाती है। तो ये एक एंगल है कि कोई चीज़ में हमारी आसक्ति वो में नहीं मिली तो कैसे हम लोग पागल हो जाते हैं। तो इसका एक दूसरा एंगल भी है, हम सोच रहे हैं कि ये इंद्रिय भोग की वस्तु यदि मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यानी ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन विडंबना ये है, इस संसार का सच ये है कि वो मिल भी जाए तो भी आपको सुख नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी स्टोरी है जो कभी भी बॉलीवुड मूवीज में नहीं दिखाई जाती। बॉलीवुड मूवीज का एंडिंग देखा आपने हर समय कैसे होता है, हैप्पी एंडिंग होता है ना, कि वो लड़के झगड़ के सबसे, फिर बाद में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, फिर वही मूवी एंड की जाती है। कभी भी किसी मूवी में उसके बाद की लाइफ नहीं दिखाई जाती कि कभी इन दोनों की शादी हो गई तो आगे कैसी है, कभी नहीं दिखाते हैं। कभी देखा है आपने कि अरे हाँ इसकी शादी हो गई, गुंडे को मार दिया, शादी करके, चलो फिर हुआ क्या इनके साथ 1 साल 2 साल बाद, तो वो कभी नहीं दिखाएंगे, नहीं तो मूवी चलेगी नहीं। लेकिन असलियत वही है, जो कि बहुत सारे जो शादीशुदा लोग हैं, आप उनको इंटरव्यू कीजिए तो आपको पता चल जाएगा मूवी के नेक्स्ट हाफ में क्या होता है। तो चलिए, आपको कोई लड़की पसंद है, पूरा एकदम जान लगा के लड़ झगड़ के आपने सबको हीरो की तरफ से शादी कर ली, चलो ठीक है, शुरुआत में ठीक है, अच्छा सच्चा जा रहा है, 2 महीना 3 महीना सब सुखी है, फूल झड़ रहे हैं, हर जगह गाने बज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। हाँ, फिर 6 महीने गुजर गए, आजकल उससे पहले ही हो जाता है, 6 महीने गुजर गए, घर से कुछ बर्तनों की आवाज़ आने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं आपको अनुभव, कोई लोकेलिटी में बर्तनों की आवाज़ आ रही है, कुछ चिल्ला रहा है कोई, ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, ये लोग इतने अच्छे से प्रेम कर रहे हैं, बर्तनों की आवाज़ आ रही है। फिर कुछ समय बाद देखेंगे और जोर से आवाज़, और जोर से, घर से निकल के झगड़ा हो रहा है, अरे तू मैं ये वो, और कुछ समय बाद डिवोर्स, तलाक। जो लड़की जिसकी आवाज़ हमको शादी से पहले, जब वो गर्लफ्रेंड थी, हमको कोयल जैसी लगती थी, शादी के 6 महीने बाद उसकी आवाज़ हमको कैसे लगती है, कौवे जैसी लगने लग जाती है। और ये अनुभव है बहुत लोगों का। कितने लोग हमें बोलते हैं भैया शादी मत कर,
दुनिया में तुम कुछ भी कर लो, बस बच जाओ। क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो बेस है वो गलत है। हमने सोचा था कि हम दोनों शादी करेंगे, ये हमें मिल जाएगी तो हमारा भोग होगा और हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। ये हमने हाँ, ध्यान से सुनिए, बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद कोई प्रश्न हो तो ये क्या होता है कि ये हमारी सोच हो जाती है। हमारा मन जो है ना, वो सबसे खतरनाक एनिमी है हमारा, अगर यदि कंट्रोल में नहीं हो। आपको मन की चीज बताता हूँ कि मन कैसे हमारे साथ खेलता है, कैसे हमको उल्लू बनाता है। आजकल जो युवा हैं उनके साथ में जो बोल रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं ना युवाओं में होती है। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारी होती है। तो सबसे बड़ी अभी जो बीमारी है युवा वर्ग में, यूथ में, वो क्या है? क्या लगता है आपको? हार्ट अटैक, कैंसर और कुछ? डिप्रेशन। तो उससे भी ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ यूथ में सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल बहुत वायरस जैसी फैल रही है, वो है डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि ब्रेकअप हो गया है ना, होता है ना ये, अरे छूट गया, अरे छोड़ गई, अरे चले गए, ये वो। तो क्या हम देखते हैं कि एक भला चंगा आदमी, इतना इंटेलिजेंट सोबर व्यक्ति, वो क्या है कि दिन रात वो डिप्रेशन में, आपने कहा डिप्रेशन, वो दुखी है। क्यों? क्योंकि कोई लड़की से मैं प्रेम करता हूँ, मेरे को छोड़ के चली गई। अभी मन देखिए क्या करता है, मन कैसे हमको उल्लू बनाता है। क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं? मन का काम कैसे होता है कि लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि मन उस समय हमारे इंटेलेक्ट में, यानी हमारे जो दिमाग में, केवल वही लम्हे, वही मोमेंट्स डाल रहा होता है जब हम एक दूसरे के साथ खुश थे। आप मेरी बात से सहमत होंगे? किसी का हुआ है ब्रेकअप? कोई हाथ खड़ा करेगा? दिल में जोर लगा के कोई एकदम कोई ऐसा तगड़ा व्यक्ति होगा आप में से जो हाथ खड़ा करे। तो मतलब चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि शर्म आएगी जो भी हो। लेकिन वो भी क्या होगा, आप देखिए कि आपके मन में उस समय जो मन का क्या काम है, मन कैसे हमें उल्लू बनाता है जब दुश्मन हो जाता है। मन हमारे मन में, मतलब इंटेलेक्ट में, दिमाग में वही तस्वीरें भेजता है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, और उसको सोच सोच के, क्योंकि अब हमें वो मोमेंट्स नहीं मिल रहे तो हम दुखी। लेकिन वो मोमेंट कभी नहीं हमारे मन में आते जब उसने हमें इतने सारे पैसे ले गई थी, हमें गाली दी थी, हमारा झगड़ा हुआ था, बुरा भला बोला था, तू मैं हुई थी, हमने सोचा कि इसके साथ तो रहना ही नहीं है, इतनी घटिया लड़की है ये। वो मोमेंट्स नहीं आते उस समय हमारे दिमाग में, केवल सुख वाले मोमेंट्स। क्यों? ये मन का काम, इसीलिए हम फिर डिप्रेशन में जाते हैं। तो सोचिए कि कितना 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 बड़े अज्ञान में है, कितने बड़े अज्ञान में है। तो ये होता है रिजल्ट जब हम अपनी इन इंद्रियों को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अगर अपनी इन इंद्रियों को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं तो हम पता है किस तरह है? शास्त्रों में क्या कहा गया है? हम गधे की तरह, गधा। और गधा वो मूर्ख होने के लिए गधा नहीं बोला, गधे की प्रवृत्ति एक होती है, वो बताया कि गधा किसके पीछे जाता है? संभोग के लिए गधी के पीछे जाता है। और जब वो गधी के पीछे जाता है तो गधी द्वारा उसको लात मारी जाती है। और जब वो गधा लात खाता है तो उसके नाक से खून बहता है, नाक से। शास्त्रों में ये उदाहरण आता है, नाक से खून बहता है। लेकिन फिर भी लात खाता रहता है, पेन होता है, दर्द होता है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो काम में, लस्ट में अंधा हो गया होता है। तो यही हम सब की भी कहानी है आज के यूथ की, कि हमें एक लक्ष्य मिला है जीवन का कि हमें चलो अच्छा पढ़ना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा कैरेक्टर लाना है। लेकिन हम इन चीज़ों में फंस के हमारी हालत एक गधे जैसी हो जाती है कि एक बार तो लात खाते हैं, फिर भी वही चीज़ दोहराते रहते हैं। एक बार हमने धोखा खाया है, फिर भी दूसरे के पीछे, तीसरे के पीछे लात खाते खाते हम, वो खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी हंस रहे हैं। फिर भी कितने गधे हैं हम लोग। और हम लोग बोलते हैं कि हम
टॉप क्लास आर्किटेक्ट हैं, हम टॉप क्लास इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम ये हैं। हमारी स्थिति वो गधे से बेहतर नहीं है जो भी ऑपोजिट सेक्स के पीछे भाग रहा है इस उम्र में। तो वास्तविक सुख नहीं है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब अलग अलग चीज़ों से प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन अभी तक हमें वो वास्तविक सुख मिला नहीं है, क्योंकि हमें लक्ष्यहीन है हम जीवन में। तो इसीलिए ये सब चर्चाएं कृष्ण भावनामृत की इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि जब तक हमारे जीवन में एसक्यू ना आए हम कभी भी शांत नहीं हो सकते, कभी भी शांत नहीं हो सकते तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो एसक्यू का फुल फॉर्म क्या है? हमने आईक्यू का फुल फॉर्म हम जानते हैं। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और ईक्यू सुना है? इमोशनल क्वोशिएंट। तो ये सारे बहुत लोगों के जीवन में ये सब चीज़ें होती है जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम सोचते हैं अरे छोड़ो यार ये पागल लोग क्या बाबा बने हुए हैं, ये क्या माला लेके घूम रहे हैं, ये वो करके जो मजाक उड़ाते हैं इस समय, तो वो जो है वो हमारे जीवन का सबसे 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 महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है स्पिरिचुअल क्वोशिएंट एसक्यू। और स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी कैसा, जैसे कोई बैठ के चर्चा करे, ऐसे नहीं कि आप किसी मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, प्रणाम करके आ जाएं, वो नहीं, बैठ के चर्चा हो अच्छी से जीवन के लक्ष्य के बारे में, हमारी वास्तविक पहचान के बारे में, वास्तविक आइडेंटिटी के बारे में। तो वो स्पिरिचुअल क्वोशिएंट जब हमारे सब कुछ समझ के हमारे जीवन में हम लाते हैं, तब हम देखते हैं कि हम बुद्धिमान बनते हैं और अपना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो है, और उसमें भी जो ये दुर्लभ यूथ है, उसको हम बेकार नहीं गंवा देते, उसको हम सही रास्ते पे लाते हैं। कितने सारे हम लोग कॉलेजेस में प्रोग्राम करते हैं इंडिया में, जो IIT होते हैं, IIM होते हैं, उसमें हजारों लड़के प्रोग्राम करके, गीता पढ़ के और ये डिस्कशन करके, चैंटिंग करके, तो क्या है, ना केवल उन्होंने अपना एकेडमिक लाइफ अच्छा किया है, बल्कि उन्होंने अपना जो एक स्पिरिचुअल लाइफ, अपना एक जो नॉर्मल जिंदगी भी है, वो भी उन्होंने एकदम मतलब संभाल लिया, और वो इतने खुश हैं। आके बोलते हैं प्रभु जी आपने तो उनको बचा लिया, तो क्या कर रहे थे इधर, जानवर जैसे रह रहे थे इधर हॉस्टल में, क्या अच्छा है क्या बुरा कुछ पता नहीं, बस जो मन में आया जस्ट डू इट, ये हमारी जिंदगी थी। और हर समय कोशिश कर रहे थे अलग अलग प्रकार से हम खुश हो, एंजॉय करें, लेकिन अंदर अंदर सब घुटे पड़े, घुटन सी अंदर क्या हो चल रहा है जीवन में, लेकिन दिखाते नहीं किसी को, कभी नहीं दिखाते। बहुत खुश हैं हम, बहुत हमारे दोस्त फेसबुक में हम हंसते हुए फोटोज डाल रहे हैं, एंजॉय करते हुए फोटो डाल रहे हैं, और किसी के देखो तो 4000 फ्रेंड होते हैं। कभी कभी कोई मेरे को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक में, तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो और एक्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम फ्रेंड लिमिट जो है वो पूरी हो गई। जाके देखो तो 4000 दोस्त, 4000 दोस्त में 4 का भी नाम नहीं पता होगा मैं अच्छे से, लेकिन देखने में लगता है कि अरे मेरे तो इतनी दोस्ती है, वास्तव में हम सब अकेले, हमें लगता है कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। जब मुश्किल आएगी ना आपके लाइफ में, इधर उधर देखेंगे गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए सुहृद क्यों कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड कहा गया है? सुहृदम सर्वभूतानाम, और ये शांति का सूत्र, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, कि जब हम समझ लें कि हमारे जीवन में तभी शांति आ सकती है जब ये कृष्ण भावनामृत हम अपने जीवन में अपनाएं, तभी हम वास्तव में शांत, एटलीस्ट डिप्रेशन दूर, शांत होंगे, शांत। और जब हम शांत रहेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो शांति कभी नहीं आएगी जीवन। आप ट्राई कर लो कुछ भी, मैं चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आप कुछ भी ट्राई कर लो और आके बोलो प्रभु ये करके तो मेरे को बहुत शांति मिल गई। बल्कि ये सब जो आप सुख का पहले मैंने बताया था ना कि क्या परिभाषा है। सुख की परिभाषा ये है कि जो चीज करके आपको मन में थोड़ा शांत रहे, मन फ्रस्ट्रेट ना हो, थोड़ा शांत हो। लेकिन हम जिसे सुख समझ रहे हैं, उस सुख की प्राप्ति करते करते हम देखते हैं और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं जीवन में, तो कहाँ का सुख हो गया? तो इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं,
कि अपने सबसे पहले तो जीवन के लक्ष्य को जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मेरे को अभी ये शरीर एक मिला है भगवान की कृपा से, और ये क्यों मिला है वो मेरे को सोचना है। वही सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हम सोच सकते हैं, कुत्ते बिल्ली सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हम सोच नहीं रहे, अपने जीवन को डायरेक्शन नहीं दे रहे, तो वो कुत्ते से अलग नहीं हमारा जीवन। महाभारत में क्या कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, कि मनुष्यों में पशुओं में 4 चीजें एक जैसी पाई जाती है। क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन। हम लोग खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं अपने घर में डाइनिंग टेबल में कांटे चम्मच में खा रहे हैं, लेकिन जो सुख है, जो कुत्ता डस्टबिन में हड्डी चबा रहा है और हम डाइनिंग टेबल में हड्डी चबा रहे हैं, दोनों का सुख एक जैसा ही है, फीलिंग। ऐसा नहीं कि कुत्ते को कम सुख मिल रहा है। आहार निद्रा, कुत्ता रोड में सो जाता है, ठीक है, हम लोग अपने बड़े से घर में एसी चला के सोते हैं। सोने के बाद किसी को पता चलता है हम लोग क्या कहाँ सोए? किसी को याद रहता है कि मैं अभी 5 स्टार होटल में एसी के इस बेड में सोया हूँ? कुछ नहीं पता, सोए सोए। तो कुत्ते को रोड में पता है सो गया है, वो भी मजे कर रहा है, कुछ नहीं पता है। सुख एक जैसा ही। आहार निद्रा भय, तो भय क्या है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, अटैक ना करे, तो इसलिए हम इतनी सारी मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स ये सब बना रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे। कुत्ते लोगों का भी डिफेंस सिस्टम होता है, उनके पंजे होते हैं, ये होता है, काटते हैं, दांत होते हैं, ताकि कोई और हर समय भय लगा रहता है, मेरे एरिया में कोई ना आ जाए। तो एक जैसा है। और मैथुन यानी सेक्स लाइफ, यौन जीवन, तो हमारा एक यौन जीवन होता है। हम सोचते हैं कि हम सुख हो गए, ये करें। कुत्ते के तो और मजे। कुत्ते को कौन सी स्कूल यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, इतना सब पैसा कमा के फिर सुख हो गए? तो हमने सुना है कुत्तों की कोई यूनिवर्सिटी होती? वो तो जिसका मन चाहे जैसे लगा पड़ा, उसको तो और ज्यादा फैसिलिटी है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो एक जैसा ही सुख, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतम पशुभिर नराणाम। तो हमें उसमें क्या डिफरेंस है? क्यों ये शरीर ह्यूमन बॉडी मिलके यही 4 चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, तो उसमें और हमें क्या अंतर है? इसीलिए मिला है मनुष्य की सोचने। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यंग ये सब सोचिए, लेकिन हम सोचते हैं छोड़ो यार, एंजॉय करो, छोड़ो, क्लास के बाद निकालो मोबाइल, अरे स्कोर बताओ, अरे कौन सा नया चीज निकला, अरे ये फोटो दिखाओ, अरे वो वीडियो स्क्रॉल करे जा रहे पागलों की तरह। वो सब कर छोड़ के सोचिए, ये सब सोचिए। इसलिए मिला है मनुष्य जीवन। धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समाना, ये इसकी लास्ट 2 लाइन्स है कि केवल इस मनुष्य जीवन में हम अपने आप को कुछ प्रश्न कर सकते हैं कि मैं हूँ कौन यार, कहाँ से टपक पड़ा, मैं आया क्यों, कहाँ से आ गया, और करना क्या मेरे को लाइफ में। चल जिए जा रहा हूँ, बस खा पी रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, जॉब लगेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, एक दिन मैं मर जाऊंगा। क्या मैं इसीलिए आया हूँ? वो तो कुत्ते का भी यही लाइफ होता है, वो भी एंजॉय करता है, बच्चे होते हैं, थोड़ा बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो इसीलिए हम सब यही करने के लिए आए हैं क्या? तो कुछ तो होगा। कि क्यों मेरे को बीमारियां आती? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बीमार हूँ। क्यों दुख आते हैं मेरे जीवन में? मैं चाहता हूँ मैं अपने परिवार वालों के साथ हर समय सुखी रहूँ। क्यों इसको मृत्यु आ गई मेरे भाई को? क्यों मेरे पिताजी को अकस्मात जाना पड़ा, माता को या पत्नी को या जो भी कोई बच्चों को? कौन मेरे ऊपर फोर्स कर रहा है ये दुख? मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को मिल रहा है। ये सब होती है इंक्वायरीज मनुष्य जीवन की। तो तब क्या होता है? धर्म ही नहीं ना पशुवीर समान। ये सब कोई इंक्वायरियां अपने आप को नहीं कर रहा है, तो फिर वो पशुवीर समान, पशु के समान जीवन है ना। 2 द्विपाद पशु शास्त्र में बोला गया, वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर। तो इसीलिए समझिए आप, इम्पोर्टेंस, गंभीरता को समझिए इस मनुष्य जीवन के, और सोचिए कि किस प्रकार शांति आ सकती है जीवन में, सुख आ सकता है। केवल एक ही तरीका है, यदि हम अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को ऐड करें, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? कितने सारे, जैसे मैंने बोला, यंग लड़के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, इतने खुश दिखते हैं, हर समय चमकते चेहरे हैं, सब खुश है जीवन में। आगे प्रोग्राम है, आके पूरा लग गए सेवा में, पूरा एंजॉय, नाच रहे हैं जोर से, प्रसाद ले रहे हैं, फिर एकेडमी आए, उस समय पढ़ रहे हैं, परीक्षा के समय जो भी है। तो इस तरह क्या है, एक बहुत ही उनका बैलेंस जीवन है। और यदि ये सब ना करके, यदि फालतू की चीज़ों में अगर हमने अपने जीवन को झोंक दिया, तो आप सोचिए कि
प्रणश्यति, विनाश निश्चित है। तो इसलिए क्या है, जो फैसला है वो हमारे हाथ में है। हमको वो फैसला लेना है, क्या मेरे को इस बात पर जाना है या उस बात पर जाना है, तो वो आपके ऊपर है। तो इसलिए अच्छे से विनती है हमारी कि हर हफ्ते हम यहाँ आते हैं भक्त लोग और आपसे चर्चा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारा क्या लाभ है? कुछ पैसे मिल रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमारा कुछ हो रहा है? नहीं। तो भक्त क्या है? पर दुखे दुखी। भक्ति की डेफिनेशन पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देख के दुखी होता है। मेरे को भी आपका जो जीवन है उसको देख के मेरे को, जैसे मैंने बोला ना, पुराना जीवन याद आता है। इतना दुख होता है कि क्यों मैं उस समय भक्तों का संग नहीं मिला, क्यों मेरे को उस समय पता ही नहीं लगा इसको क्या है, गाँव कोई मेरे को प्रचार नहीं किया। तो मेरे जीवन के 27 साल ऐसे ही चले गए सुख ढूंढते ढूंढते, जबकि सुख था ही नहीं, मैं उधर ढूंढ रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग लकी हैं, बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपनाइए और देखेंगे कि आप ये प्रैक्टिकल है, वास्तव में जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं तो इतने सारे विदेश में लाखों लाखों ये जो लोग हैं वो विदेश छोड़ के आके ये इंडिया में क्यों ये भगवान का नाम कर रहे हैं, ये सब बैठे हुए? क्योंकि वो सब होकर के सड़ चुके हैं, पक चुके हैं कि कुछ सुखी है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए सब कुछ छोड़ के आए हैं। और हम इंडियंस या सॉरी नेपाल में है, मतलब हम जो इंडियंस, नेपाली, एशियंस, हमको हमारी क्या है कि नहीं उनके जैसा बनना है, वेस्टर्नर्स को कॉपी करना है, जो कि सबसे पक के हम लोग इधर आके इंडिया में आके ढूंढ रहे हैं। कोई ऋषिकेश में मिल जाता है, कोई योगा करता है, कुछ करता है, सोचेगा इससे शांति मिलेगी। और इतने सारे भक्त हैं हमारे इस्कॉन में, तो उनको वास्तव में उससे शांति मिल रही है भगवत नाम से। तो ये कोई भी ऐसे फालतू की बात नहीं कर रहे हैं इधर। तो इसलिए केवल जैसे इंग्लिश में कहावत है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, मतलब जो स्वीट है उसका टेस्ट हमें कब पता चलेगा? बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जब हम उसे स्वयं अपने मुंह में डालें। तो इसलिए इसको आप करके देखिए, एक बार अपना के देखिए, इसमें कोई हानि नहीं है। ये आप भक्ति कीजिए, माला कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। आज मैंने जो भी बोला वो भगवद गीता से लिया गया है। तो ये सब आप करेंगे तो आपका जीवन देखिए परफेक्ट जेंटलमैन की तरह होगा, नहीं तो कोई और उपाय नहीं। तो आशा करते हैं आप सभी इसी तरह आते रहिए और सुनते रहिए और अपने जो ये दुर्लभ जो ये मानव जन्म है, मनुष्य जन्म है, तो आप उसको सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा